कभी कभी हम खुद से भी इतना दूर हो जाते हैं कि चाहते हुए भी अपने मन में झांक नहीं पाते। बेजारी एक कैफियत नहीं बल्कि मुकम्मल अजियत है। दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दवा हमेशा बांटते रहें। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, मंजिल मिले या तजर्बा, चीज़ें दोनों ही नायाब हैं। इबादत का असर अगर मस्जिद से बाहर के मामलात में नज़र ना आए तो वो इबादत नहीं बल्कि आदत है। लोगों की राय का एहतराम करें, लेकिन उस पर अमल करना आपकी मर्जी है। आप अपने फैसलों में मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। औरत हमेशा गलतफहमी से धोखा खाने के बाद मुखलिस शख्स से बदला लेती है। 2 वक्त की रोटी के लिए इंसान 5 वक्त की नमाज छोड़ देता है, जबकि ये जानता है कि रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने अपने ऊपर लिया हुआ है। बेहतरीन की तलाश में लोग अक्सर बेहतर खो देते हैं। दूसरों को हर वक्त तोलते रहने वाले खुद अक्सर बड़े ही हल्के होते हैं। बदबख्त है वो शख्स जिसने ज़िंदगी बदलने वाली दर्जनों किताबें पढ़ी, लेकिन कुरान करीम उसके पास गिर्द आलूदा होता रहा। किसी से बेपनाह मोहब्बत में आपकी इज्जत का जनाजा निकल जाता है। बेटी का रिश्ता नेक साले मगर गरीब लड़के के लिए मांगा गया तो इनकार कर दिया गया। उसी बेटी का रिश्ता एक अमीर लेकिन बिगड़े हुए लड़के के लिए मांगा गया तो ये कहकर हाँ कर दी कि अल्लाह हदायत देने वाला है। ओ अरे नादान, क्या जो अल्लाह हदायत दे सकता है वो माल नहीं दे सकता क्या? अपने दिन के आगाज़ और अख्ताम पर अपनी ज़िंदगी में मौजूद हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए शुक्र अदा कीजिए। आपको एहसास होगा किस कदर नेमतों से नवाजे गए हैं। साफ नीयत से मांगा जाए तो रब नसीब से बढ़कर देता है। दुनिया में कोई भी शख्स बेशुमार और अजीम गलतियों के बगैर अजीम कामयाबी हासिल नहीं कर सका। किसी शख्स का आप पर एतमाद करना बाइसे फ़ख्र है, और आप पर जब कोई एतमाद करे तो कोशिश करें कि उसका मान रखें। मंजिल किसी के दर पे हाजिरी नहीं देती, राह पर चलने से रास्ते निकलते हैं। हम किसी की सोच पर पहरा नहीं बैठा सकते, लेकिन अपनी सोच को मुस्बत रखकर अल्लाह और ख़ुद के आगे सुरखरू और मुतमिन रह सकते हैं। हम किसी को कहकर अपने लिए मुखलिस नहीं कर सकते। इखलास तो एक दिली एहसास है, ये खुद पैदा हो जाए तो ठीक, वरना सारी बातें रायगा और बेकार हैं। नसीब का मिलकर ही रहता है, कब कहाँ कैसे ये मेरा रब जानता है। झूठी मोहब्बत, मीठी बातें, साल नभाने की कस्में, कितना कुछ करते हैं लोग सिर्फ वक्त गुजारने के लिए। उम्र में बड़ा होने से कुछ नहीं होता, बड़े आप तब होते हैं जब आप दूसरों को सहना और बर्दाश्त करना सीख जाते हैं। लफ्ज़ आप और तुम दोनों का मतलब एक ही होता है, पर उससे बोलने वाले की तरबियत का पता चलता है। नदामत के चिरागों से बदल जाती हैं तकदीरें, अंधेरी रात के आंसू खुदा से बात करते हैं। आपका बड़ा सरमाया वो लोग हैं जो आपकी गैर मौजूदगी में अपने रब से दुआओं में आपके लिए खैर मांगते हैं। उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। मुझे देने वाली कतार में ही रखना मेरे मौला, तेरे दर के सिवा कहीं सर झुकाना अच्छा नहीं लगता। अल्लाह को पाकर किसी ने कुछ नहीं खोया और अल्लाह को खोकर कभी किसी ने कुछ नहीं पाया। अल्लाह से माफ़ी मांगने का आसान तरीका ये है कि आप अल्लाह के बंदों को माफ़ करना शुरू करते हैं। अगर ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हो तो ज़िम्मेदारी कबूल कीजिए,
ہر عمل کی ذمہ داری ناکامی اور کامیابی دونوں کی ذمہ داری۔ لوگوں کو مرد الزام ٹھہرانا بند کیجیے۔ جب دنیا تمہیں جھکانے اور گرانے میں مصروف ہو، آپ کے لیے بہترین جگہ سجدہ ہے۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ محبت دعووں سے نہیں، پرواز سے ظاہر ہوتی ہے۔ غصہ ایک خنجر ہے جو انسان اپنے ہی پیٹ میں کھونک دیتا ہے۔ دوسروں کی خطاؤں پہ اپنے آپ کو سزا دینے کا نام غصہ ہے۔ کائنات کا پورا نظام ہی اللہ کی محبت کا عکاس ہے، پھر بھی نہ جانے محبت میں لوگوں کی سوچ صرف مرد اور عورت کے تعلق تک محدود رہتی ہے۔ ناکامی پر خود کو کوستے نہ رہیں، نیا آغاز کریں، کیونکہ دوسرا موقع ہمیشہ آپ کا منتظر رہتا ہے۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی روزی میں فراخی کر دے تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگیں۔ وہ تو ایک اندازے پر جس کے لیے جتنا چاہتا ہے بیچتا ہے، اور وہ اپنے بندوں سے واقف اور ان پر نظر رکھتا ہے۔